आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर श्रेया ठाकुर और सीरीज़ का नाम है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज़, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल। तो आज का जो पहला सेशन है वो मेरा है डॉक्टर ज्योति चौहान मैम के साथ, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और उनका 36 साल का वर्क एक्सपीरियंस रहा है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति चौहान मैम और वो प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए कोविड से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए वो देने के लिए हमारे साथ हैं। तो हेलो मैम, आज का पहला क्वेश्चन है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी को कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर उनका अगला स्टेप क्या होना चाहिए? यदि प्रेगनेंसी के दौरान किसी को कोविड डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले तो उसको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। यदि उसके सिम्टम्स ऐसे हैं कि उसे अस्पताल में भर्ती होना है तब तो डॉक्टर्स उसकी देखरेख करेंगे, लेकिन यदि उसको मामूली सर्दी जुकाम जैसे ही सिम्टम्स हैं और वो घर पर आइसोलेट हो जाती है तो उसको कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो वो दूसरे लोगों से बिल्कुल मिलना जुलना बंद करे। अपना खाना पीना, अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स अपने साथ अपने कमरे में ही रखे और जो डॉक्टर ने उसे बताया हो वही उन्हीं दवाइयों का सेवन करे। अपने मन से किसी दवाई का सेवन ना करे। उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई लक्षण नया उत्पन्न होता है तो वो डॉक्टर को से संपर्क साधे, क्योंकि हो सकता है कि उसको पहले बुखार ना आ रहा हो बाद में बुखार आने लगे, हो सकता है पहले उसका गला ना दुख रहा हो बाद में दुखने लगे, या उसको लूज मोशन स्टार्ट हो जाए, या उसको सिर दर्द हो जाए। यदि कोई नई समस्या पैदा होती है तो ज़रूर डॉक्टर को बताना है, और यदि कोई नई समस्या नहीं होती तो 14 दिन तक आइसोलेशन में रहना है। तो मैम अब दूसरा सवाल ये है कि क्या प्रेगनेंसी पे कुछ असर पड़ता है क्या कोविड इन्फेक्शन का? हाँ, प्रेगनेंसी पे असर पड़ता है कोविड इन्फेक्शन का। ऐसा हम लोग रोज़ जो केसेस देख रहे हैं उसके अनुसार कह सकते हैं। इसमें स्टडीज़ तो भी कोई इतनी अच्छी से कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये हम लोग पा रहे हैं कि इन दिनों में मिस्ड अबॉर्शन बहुत सारे आ रहे हैं। समय से पहले डिलीवरी, प्री टर्म डिलीवरी हो रही है और बच्चों का वज़न कुछ कम हो रहा है, IUGR हो रहा है बच्चों को। तो मैम अब जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको रूटीन चेकअप कराना चाहिए या उनको अपना रूटीन चेकअप स्किप कर देना चाहिए या उनको हॉस्पिटल आके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? अगर प्रेग्नेंट वुमन को कोविड डिटेक्ट हुआ है तो उसको मेडिसिन से कंसल्टेशन करना चाहिए और पर्सनली नहीं जाना चाहिए। और जब वो ठीक हो जाए उसके 15 दिन के बाद उसको एक सोनोग्राफी करवाना चाहिए ताकि यह क्लियर हो पाए कि कहीं कोई असर तो नहीं पड़ा है। तो मैम अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन कराना है या नहीं कराना है? एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन ये है कि वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को नहीं करना है। 13 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है फॉक्सी की, मतलब ये जो स्त्री रोग विशेषज्ञ संघ है राष्ट्रीय स्तर का, इसकी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि फॉक्सी की कुछ ऐसे प्रकरण हैं जो विदेशों में लगा है टीका प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को, तो वो अपने तथ्य सामने रखेंगे और यदि गवर्नमेंट अप्रूव करती है तो उस केस में अपन लगाएंगे, पर अभी तो नहीं लगाएंगे। तो अभी की जो गाइडलाइंस कहती हैं उसके अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन नहीं करवाना है। तो मैम जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी हो रही है तो मैम वो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है या वो सीज़र हो रहे हैं, ऑपरेशन से हो रहे हैं? दोनों प्रकार की डिलीवरी संभव है। अगर कोई ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी ही हम लोग करवाते हैं। ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि कोविड पॉजिटिव मदर की हम सिजेरियन करें, तो हम सबसे पहले तो नॉर्मल डिलीवरी की ही प्रयास करते हैं और हो भी जाती है। और अगर कोई ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन होते हैं तो सिजेरियन करने से भी हमें कोई परहेज नहीं है। अब मैम अगला सवाल ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, स्तनपान के दौरान या गर्भवती महिलाओं के लिए खान पान को लेके ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल, ऐसे हमें पता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हम पपीता, पाइनएप्पल अवॉइड करते हैं। अब क्या खाना है फलों में, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है। तो साइट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं, संतरा, मौसम्बी, नींबू, आंवला और गुआवा, इन फलों के सेवन में विटामिन C जाती है बॉडी में, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाती है, बीमारी से लड़ने की शक्ति। तो इनका सेवन आवश्यक रूप से करना चाहिए। दूध और दूध के बने हुए सभी पदार्थों का सेवन उसको ज़रूर करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां और फाइबर उसको लेना चाहिए। फल और सब्जी उसकी डाइट में अगर प्रतिदिन रहे तो बेहतर होगा। ये तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए था।
अब अगर हम ये कहें कि सपोर्ट में हमें क्या करना है, तो सपोर्ट में हमें विटामिन सी की टैबलेट भी दे सकते हैं और जिंक की टैबलेट भी दे सकते हैं। जिंक का ये फ़ायदा होता है कि वो बीमारी से लड़ने में, और यदि किसी को कोविड हो गया है तो उसे रिकवरी में हेल्प करती है, तो जिंक आवश्यक है। एक और चीज़ मैं गर्भवती माताओं को बोलना चाहूँगी कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है और उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है, और जिसके लिए हमारे यहाँ बादाम और अखरोट, ये 2 ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर वो उसका सेवन करेंगी तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, ये भी अच्छा है। तो जैसे कि मैम ने बताया कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, मतलब आखिरी के 3 महीने, उसमें बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, तो उसमें आप बादाम और अखरोट ज़रूर खाएं। तो मैम आपने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी। अब मैं आपसे चाहूँगी कि आप लास्ट में कुछ स्पेशल मैसेज अगर गर्भवती महिलाओं के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स, स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के लिए देना चाहें तो आप प्लीज़ दें मैम। बिल्कुल, प्रेग्नेंट मदर्स के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिसका इलाज नहीं है उसका सबसे बड़ा इलाज बचाव है। तो अपने आप को कभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में न ले जाए, संभव हो तो घर के बाहर न निकलें, और उन लोगों के बिल्कुल भी संपर्क में ना आए जिनको ज़रा सा भी सर्दी खांसी या कोई भी लक्षण, संभावित लक्षण भी हो, उनसे वो दूर रहें। ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो स्तनपान अवश्य कराएं, क्योंकि माँ का दूध अमृत है, उससे बच्चे को कभी वंचित न रखें। तो इसी के साथ मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मैं समझती हूँ कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे आपको, और फिर भी अगर कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप हमारे ग्रुप को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।